नमस्कार। संस्कृत टीजीटी इंटरव्यू में व्याकरण पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं और उनके आपको कैसे उत्तर देने हैं, आज उसी श्रृंखला में मैं टॉपिक लाई हूँ प्रत्यय, प्रश्न निर्माण और उपपद विभक्ति पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। इससे पहले मैं आपको वर्ण, शब्द, पद, संधि, समास और कारक इन सब टॉपिक्स पर बता चुकी हूँ क्या प्रश्न संभावित हैं और आपको कैसे उत्तर देने हैं। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी देख लीजिए ताकि आपके इंटरव्यू में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तो प्रत्यय पर क्या प्रश्न बन सकते हैं, आपसे कोई भी शब्द दे दिया जाएगा कि आप इसमें प्रकृति प्रत्यय बताइए। आप जानते ही होंगे प्रकृति यानी मूल धातु उसमें क्या है या शब्द क्या है और कौन सा उसमें प्रत्यय लगा है। जैसे द्रष्टुम, दृश धातु तुमुन प्रत्यय, गच्छन गम धातु क्षत्रि प्रत्यय, करणीय क्री धातु से अनियर प्रत्यय, कर्तव्य गंतव्य, याचमानः सेवमानः लब्धमानः। इस तरह सारे प्रत्ययों पर आपको देखना है कि कोई भी आपको शब्द दे दिया जाएगा कि उसमें आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करके बताना है, या आपको प्रकृति दे दी जाएगी कि इसके साथ ये प्रत्यय लगाकर बताइए क्या बनेगा। मेन होगा आपका प्रश्न, दो शब्द दे दिए जाएंगे आपको। मान लो एक दिया आपको आगतवान और दूसरा दिया भगवान। आगतवान और भगवान कि इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है। थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वान वान दोनों में दिखाई दे रहा है। एक में प्रत्यय लगा है क्तवतु और एक में वतुप या मतुप प्रत्यय। मतुप कहेंगे तो भी चलेगा, वतुप कहेंगे तो भी चलेगा, क्यों मतुप का ही वत भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कृदंत प्रत्यय है, धातु से लगा है, गम धातु में प्रत्यय लगा है, तो वो कृदंत प्रत्यय जहां पर वान दिखे आपको क्तवतु प्रत्यय बताना है, और जहां शब्द में लगा हुआ दिखे, तद्धित दिखे, वहां आपको मतुप या वतुप प्रत्यय बताना है। ठीक है। इसी तरह से एक जिसका मान बचता है वहां शानच प्रत्यय भी होता है, मानह, उसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको सेवमानः, लब्धमानः, वो आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। गच्छन, लिखन, पठन ऐसे जो शब्द दिखाई देते हैं उनमें क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है। तो आतुमूल्य, तव्य, तनियर ये तो इजी है, आसानी से आपको पता लग जाएंगे। तो प्रत्यय पर आधारित इतने ही प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में क्या किया जाएगा, कोई भी एक वाक्य देकर आपको कहेंगे कि जो बोल्ड है या रेखांकित वहां पर कोई लिखा हुआ नहीं होगा, कि बता दिया जाएगा कि इस शब्द का क्या प्रश्न बनेगा। इस शब्द को आधार मानकर आप प्रश्न बनाइए। मान लो कहते हैं उद्याने बालकः क्रीडन्ति, बालकः क्रीडन्ति। तो यहाँ आपको प्रश्न बनाने को कहेंगे। कभी भी उत्तर देने में जल्दी नहीं करनी है इंटरव्यू में। ध्यान रखें, लाइफ का सवाल है, बड़ी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुंचे हैं इंटरव्यू देने तक। जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बालकः देखा, तुरंत कहा नहीं करना है। आपको फट से हिसाब लगा लेना है दिमाग में कि ये पुल्लिंग बहुवचन है तो कह कऊ के बनेगा। ध्यान रखना इन बातों का। प्रश्न बनेगा के, जनहा, बालकः पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो तो के बनेगा। मान लो दूसरा मैं बनाती हूँ दूसरा प्रश्न, ग्रामीणः महिलाः जलम आनयन्ति, ग्रामीणः महिलाः जलम आनयन्ति। अंडरलाइन है ग्रामीणः। आपको ग्रामीणः को आधार मानकर प्रश्न बनाना है। तो गांव की महिलाएं या ग्रामीण महिलाएं, तो प्रश्न बनेगा कैसी महिलाएं। तो कैसी का आपको मालूम है 3 शब्द बनते हैं।
कीदृशः, कीदृशम और कीदृशी। तो यहाँ देखते हुए आपको तुरंत कीदृशः नहीं करना या कीदृशी भी नहीं करना। पहले आप सोचेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द है महिला, तो कीदृशी लगेगा। उसके बाद आपको वचन का भी ध्यान रखना है कि महिला ग्रामीणः बहुवचन है। शब्द है हमारे पास कीदृशी, इसका नदी की तरह रूप चलाकर बनेगा कीदृशः, नदी नद्यौ नद्यः, कीदृशी कीदृशौ कीदृश्यः। क्योंकि आसान तो पूछेंगे नहीं कि एकदम आपको देखते ही पता लग जाए, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो उसका धैर्य से सोच समझकर आपको उत्तर देना होगा। बस ये हिंट दे रही हूं मैं आप लोगों को कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रामर पर। तीसरा, उपपद विभक्ति पर आधारित किस तरह के प्रश्न होंगे। उपपद विभक्ति, यहां भी आपसे कोई शब्द पूछ लिया जाएगा, साकम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, परितः के योग में कौन सी लगती है, स्निग्ध धातु में कौन सी लगती है। इस तरह से ये बहुत सिंपल है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ मान लो वो एक क्वेश्चन देते हैं कि अलम कोलाहलेन, उन्होंने एक सेंटेंस आपको बोला कि अलम कोलाहलेन, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति लगी है और क्यों लगी है। आप तुरंत देखकर बता दें, कोलाहलेन है तो तृतीया लग गई। क्यों लग गई, दो ही तो शब्द है यहाँ पर कि अलम के योग में तृतीया विभक्ति लगी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, आपको घुमाया जाएगा कि अलम के योग में तो चतुर्थी विभक्ति भी लगती है, वो कहाँ पर लगती है, कोई एग्जाम्पल बताइए। तो आप क्या बताएंगे, राम रावणाय अलम। तो यहां चतुर्थी क्यों लगाई आपने, अलम तो एक वही अव्यय, सेम अव्यय है, तो कभी तृतीया कभी चतुर्थी क्यों। तब आपको एक्सप्लेन करना होगा, उनको समझाना होगा कि मना करने के अर्थ में यदि अलम का हम प्रयोग करते हैं तब तृतीया विभक्ति लगती है। अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम कलहेन, झगड़ा मत करो, अलम विस्तारेण, ज्यादा विस्तार से बस, कि बस या मना करना है, तब अलम का प्रयोग करते हैं तो तृतीया विभक्ति लगती है। और जब किसी को किसी के लिए पर्याप्त है, वो उसके लिए काफी है, तब हमको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इस तरह से आप यदि अपनी बात रखेंगे, समझाएंगे, बिना धैर्य खोए, बिना घबराए, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो आपके सारे उत्तर अच्छे बनेंगे और उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरी कोशिश यही है कि आप हर तरह से हर प्रश्न के लिए तैयार रहें, जिसके लिए मैं भी सतत प्रयास कर रही हूँ। आप मेरे वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपना इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करें।